आज पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मीडिया सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट, माफियाज, मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों हमेशा ज़ेर ताब रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी सहाफ़त के हवाले से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, मंजर आम पर आई हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर बहुत तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। फ्रीडम नेट की रिपोर्ट गुज़श्ता साल के बारे में ये बताती है कि पाकिस्तान में 2019 से 20 के दौरान 7 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। 91 वाक़यात रिपोर्ट हुए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिसमें अगवा, तशद्दुद, हरासानी और धमकियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए मीडिया के हवाले से। फ्रीडम नेट की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका सहाफ़ियों के लिए इस्लामाबाद रहा, जहाँ पे 34% वाक़यात सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पेश आए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 63, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दूसरे नंबर पे, और सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो 3% इफ़ेक्ट हुए आज़ादी सहाफ़त के नाम पर, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की वाक़यात का सामना करना पड़ा जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ख़िलाफ़ थे। अब इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसने ये कहा कि 2019 को मुनज़्ज़म तरीके से सियासी इख्तिलाफ़ राय को दबाने के हवाले से याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के इंटरव्यूज नशर होने से पहले रोक दिए गए या नशर होने के बाद फौरन बाद उनको बंद कर दिया गया, ऑन एयर नहीं किया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन तरतीब दिए गए, और ये भी कहा गया कि डॉन अखबार, जियो न्यूज़, आज टीवी और दीगर चैनल्स को दबाने की कोशिश की गई। उनके सहाफ़ती नुक्ता नज़र को बर्दाश्त नहीं किया गया, टॉलरेट नहीं किया, और तमाम तर इल्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर, मजहबी ग्रोहों के ऊपर आयद किया गया, और नामालूम अफराद की भी बात की गई। दूसरी जानिब जहाँ पर यह क्रिटिक हो रही है, इमरान खान साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस आज़ाद मीडिया के हवाले से। वो समझते हैं कि 2008 के बाद पाकिस्तान के अंदर करप्ट माफिया ने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मीडिया पर पैसा खर्च किया, प्लांटेड शोज किए गए, और उन्होंने मीडिया के अरूजो जवाल को देखा है। वो सहाफ़ी जिन्होंने पैसे लेके शोज किए, उन्होंने रेटिंग्स की भी बात की, प्लस वो आज इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया अब बेनतीजा हो चुका है। ये टॉक शोज ये इररेलेवेंट हो चुके हैं, ये अपनी साख खो बैठे हैं, और लोग अब इनसे तंग हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आप गवर्नमेंट को ज़रूर क्रिटिक करें आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, मगर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाकई पाकिस्तान का मीडिया अपनी वर्थ और वैल्यू खो चुका है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जब भी आज़ादी सहाफ़त की डिबेट करते हैं तो हम इन वाक़यात का जिक्र करते हैं। जैसे आज रोज़नामा जंग ने एक अच्छी काविश की है, ये एक इश्तिहार नुमा एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें वो तमाम सहाफ़ी 1994 से लेके आज के दिन तक, इसमें सलीम शहजाद हैं, वली खान बाबर हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जर्नलिस्टों के इसमें पब्लिश किए गए हैं, उनकी डेट्स के साथ, जिनको शहीद कर दिया गया सहाफ़ती जिम्मेदारियों के दौरान, इनको खराज तहसीन पेश किया गया है, जो कि एक अच्छी काविश है। बट तस्वीर का ये एक रुख है। दूसरी जानिब मेरे नज़दीक आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा ख़तरा मीडिया सेट से है, सबसे बड़ा खतरा रेटिंग सिस्टम से है, माफिया से है, करप्ट माफियाज की एडवोकेसी से है। पाकिस्तान के अंदर अब टीवी चैनल्स पॉलिटिकल पार्टीज के मीडिया सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। जियो न्यूज की बात करें, सारी दुनिया कहेगी कि ये नून लीग का वर्जन है। एयरवे की बात करेंगे, सब कहेंगे कि ये पीटीआई की जबान बोल रहे हैं। तो बैलेंस खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है।
और यहाँ पर जो मीडिया सेठ हैं वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आज़ादी सहाफ़त की आड़ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के सहाफ़ी अब हुकूमती ओहदों पे विराजमान होते हैं, सियासी रिश्वत के तौर पे कोई पीसीबी पे कब्जा करके बैठा है, कोई पीबीए के ऊपर, कोई पैमरा के अंदर आला ओहदों के ऊपर फाइज होने की कोशिश करता रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया को एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप किसी की बेडरूम लाइफ में घुस जाएं, आप किसी की जाती लाइफ के ऊपर कीचड़ उछालें। कोई डेफर्मेशन के लॉज इस मुल्क में काम नहीं कर रहे और उसकी वजह से हम ये डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि हमारी आज़ादी की हदूद क्या हैं और सहाफ़त क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। हम क्या यहाँ पर अब लगता ये है कि पाकिस्तान का मीडिया महज चंद खानदानों की मलकियत बन चुका है। मीडिया का टोटल फोकस ये है कि बिलावल को ग्लोरीफाई कैसे करना है, मरियम नवाज को एक लीडर के तौर पे कैसे पोर्ट्रे करना है, और कुछ लोग इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हैं। तो ये पाकिस्तान के मीडिया का काम ऑब्जेक्टिविटी था कि वो हकाइक को सामने लाए, वो क्रिटिक करे, लेकिन वो लॉजिक्स की बेस के ऊपर क्रिटिक। अब मीर शकीलुर रहमान एक प्राइवेट प्रॉपर्टी केस के अंदर हो गए हैं, तो उसको आज़ादी सहाफ़त का केस बनाना ये भी एक नाजायज बात है कि भाई रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, लेकिन कि पूरा मीडिया जिसको मर्जी पकड़ ले लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को कोई ना कंट्रोल करे, ये भी एक गलत नैरेटिव है। अब इसके बाद हमने तो देखा है इस मुल्क में पीटीवी पे हमले भी हुए, ये भी हकीकत है कि इस मुल्क में डॉन लीक्स भी हुई हैं। इस मुल्क के अंदर हमने इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक के दौरान भी हमने मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगते हुए देखी हैं। हमने अल्ताफ हुसैन जैसे डॉन और बदमाश के हुक्म पर हमने टीवी चैनल्स के ऊपर हमले होते हुए भी देखे। हमने कराची की बदअमनी में भी सहाफ़ी कत्ल होते हुए देखे। हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब रद्दुल फसाद के दौरान भी हमने दहशत गर्दों की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनते हुए देखा है। तो पाकिस्तान के मीडिया के बड़े मल्टीपल चैलेंजेस हैं। हमने ट्विटर के ऊपर भी गालियां पड़ते हुए लोगों को देखा है और नुक्ता नज़र के ऊपर लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज़ादी सहाफ़त सिर्फ रियासती इदारों तक महदूद नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आप नहीं छेड़ सकते। अगर आप छेड़ेंगे तो फिर या तो आप मिसिंग पर्सन बन जाएंगे या फिर आपके चैनल के ऐड बंद कर दिए जाएंगे। और फिर एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर ये बेरोजगारी को इस्तेमाल किया जा रहा है सहाफ़ियों की, कि एक प्राइवेट सेठ अरबों रुपए के इश्तिहार सरकार से लेके 25-25 हज़ार रुपए की नौकरियां जो सहाफ़ियों को दी हुई हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है आज़ादी सहाफ़त के नाम पे और अपनी ब्लैक इकोनॉमी को रन कर रहा है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, अब देखें कि कौन से टॉपिक्स मीडिया की जीनत बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जब हज़ारों लोग मौत के दहाने पे खड़े हैं तो हमें सेहत याद आ रही है। शायद किसी ज़माने में हमें तालीम भी याद आ जाएगी, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी याद आ जाएगी, लेकिन हमारा पहला और आखिरी मसला इस मुल्क में बाऊजी की सेहत रही है, आसिफ अली जरदारी की सेहत रही है। इस मुल्क के अंदर हम सिर्फ टेट फॉर टैट करते रहें तो पाकिस्तान का मीडिया आज़ादी सहाफ़त के ऑब्जेक्टिव को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक कि हम एक एथिक्स बेस्ड जर्नलिज्म करें, ऑब्जेक्टिविटी के साथ करें, पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करें, ना कि लोगों के ज़ाती मफादात की हम तशहीर करें। अब शोज़ के अंदर हम देखते हैं कि लोग बूट लेकर शोज़ के अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि लो जी इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट लो, तो उसके ऊपर भी कोई कानून हरकत में नहीं आता। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस आउट दिखाई देता है कि महज अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छेड़ेंगे तो आपको आज़ादी सहाफ़त कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर आप वही चीज़ें आप एक प्राइवेट इंसान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ना तो आज़ादी सहाफ़त को कोई ख़तरा होगा, कोई थ्रेट होगा। तो आई थिंक कि आज का दिन आज़ादी सहाफ़त के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है। इमरान खान साहब इस मीडियम को अब टैप कर रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों को तरबियत की ज़रूरत है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लोगों को बर्दाश्त का रवैया अपनाने की अशद ज़रूरत है। जब तक सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिविटी पैदा नहीं होगी और बाइसनेस के बगैर, एक तासुब की ऐनक के बगैर जब तक पाकिस्तान के अंदर मीडिया काम नहीं करेगा,
तब तक ये मीडिया आज़ादी इजहार के नाम पर, सहाफ़त के नाम पर गालियाँ समेटेगा। शायद खराज तहसीन पेश करने वाले लोग कम हों। तो आई थिंक कि मीडिया को आज के दिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की अशद ज़रूरत है।